आप हजरात ने उसे अपनी मोहब्बतों से नवाजा था और आज कामयाबी, कामरानी, शोहरत व मकबूलियत और उससे भी बढ़कर महबूबियत ने उसके कदम चूम लिए हैं। आप हजरात जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आपके महबूब शायर हाशिम फिरोजाबादी माइक पर। चलिए घराना। अस्सलाम वालेकुम। मैंने मेरठ को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे आवाज़ नहीं पहुंच रही लगता है। हाजरीन, ये हफीज़ मेरठी ने कभी कहा था कि हफीज़ अहले जहां कब मानते थे, हफीज़ अहले जहां कब मानते थे, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। क्या कहना है? बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपकी समाअतों पर कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ा मेरे भाई इमरान ने, और खुदा करे वो और तरक्की करे। बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मैं अर्ज़ कर दूं, सबसे आसान काम है, चंद शेर सुनाऊंगा, आप अपनी जगह छोड़कर मेरे साथ शरीक हो जाएंगे। सिर्फ एक मतले की मुझे इजाज़त दें। इजाज़त? सिर्फ एक, भैया एक कोल्ड ड्रिंक। बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाएं कि अभी आप पैदा ही नहीं हुए। बस अब थोड़ी देर के लिए प्लीज़ मेरी ये गुजारिश है, जो मेरे भाई बैठे हैं उनसे गुजारिश है, अब इनको उठने ना दें। बस 5 मिनट से ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। सब मेरे ये अपने लोग हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ, मतलब सिर्फ एक मतले की इजाज़त दें। पेश करता हूँ। इजाज़त साहब? इरशाद। सिर्फ एक मतलब पेश करता हूँ, सुनेगा। है उधर अगर त्रिशूल और बरछी भाले हैं। अगर मैं तमीद बांधूं तो मेरी शायरी कच्ची। मेरठ में तमीद बांधने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये जिंदा दिल मेरठ है। मैं पेश करता हूं इसे। अगर मैं यूं कहूँ कि इस मेरठ ने हाशिम को हाशिम फिरोजाबादी बनाया है। एक मतलब पढ़ूंगा, बस पीछे हज़रात बैठे मिस्र सानी में शरीक हो जाए। सुनेगा। है उधर अगर त्रिशूल और बरछी भाले हैं उधर अगर त्रिशूल, है उधर अगर त्रिशूल और बरछी भाले हैं उधर अगर त्रिशूल और बरछी भाले हैं। कोई गम नहीं हमको, हम हुसैन वाले हैं। क्या कहना है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद हाशिम, वाह वाह वाह। लेकिन अर्ज कर दूं, ये मतलब मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाया कि ये शायरी नहीं है। मैंने आपको ये मतलब सिर्फ इसलिए सुनाया है कि मैंने आपको शायरी सुनाई, आपके जज्बात भड़का दिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं वो काम बिल्कुल नहीं करूँगा जो आप मुझे दुआओं से नवाजते हैं। मैं सिर्फ 4 मिसरी यहाँ से शायरी शुरू करने की इजाज़त, शायरी शुरू करूँ यहाँ से। एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दे, मैं पेश करता हूँ। मैं उस वक्त जब मोहतरमा रेहाना शाहीन साहिबा जब पढ़ रही थी, उस वक्त जब वो पढ़ रही तो मुझे उस वक्त अपने 4 मिसरे याद आ रहे थे। तो मैं कभी किसी की शायरी नजर नहीं करता, मैं आपको देता हूँ, आप चाहे जहां पहुंचा दिए। शुरू करें। भड़क उठेंगे शोले, आग लग जाएगी सीने में। बताना मेरठ में शायरी भी सुनी जाती है। भड़क उठेंगे शोले, आग लग जाएगी सीने में। मई फिर लौट आएगा दिसंबर के महीने में। आप मुशायरा बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह कर स्टेज भी सुनने लगे। एक बार आप इनकी ताली बजा दीजिए, ये लोग सब बैठे हुए पत्थरों की तरह, ये भी शरीक हो जाए। पेश करता हूँ चौथे मिसरे पर, बताना कि जिंदा दिल मेरठ है। पेश करता हूँ। भड़क उठेंगे शोले, आग लग जाएगी सीने में। मई फिर लौट आएगा दिसंबर के महीने में। तुम्हारे रूप की गर्मी
मेरठ में खड़ा हूं। तुम्हारे रूप की गर्मी, अरे तौबा, अरे तौबा, जो बूढ़े भी तुम्हें देखे नहा जाए पसीने में। क्या करा है? वाह 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 वाह। नहा जा, अरे देखिए बड़े शरीफ लोग हैं, मतलब की बात जल्दी समझते हैं। जो बूढ़े भी, तो एक मतलब और पेश करता हूं, सुनेगा। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। और हाजरीन, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा ये शेर आपको याद रहेगा। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं। हिज्र में तेरे बरसों आईना नहीं देखा, हिज्र में तेरे बरसों आईना नहीं देखा, अपने आप को भी हम कम दिखाई देते हैं, अपने आप को भी हम कम दिखाई देते। जो ये मेरे मोहतरम बीच में तशरीफ रखते हैं, ये खामोश हैं, लेकिन मैं गुजारिश कर दूं, यही शायरी है। मैं पेश करता हूं। हिज्र में तेरे बरसों आईना नहीं देखा, अपने आप को भी हम कम दिखाई देते हैं। और एक शेर मेरठ में पढ़ना चाहता हूं, इस नौचंदी में पेश करता हूं। और शेर मेरी के जुर्रत कि मेरे पास ऐसा कोई शेर हो जो आपकी नजर कर सकूं, लेकिन एक शेर मैं मेरठ की नजर करता हूं, पेश करता हूं। मेरे साथ फिरोजाबाद से खालिद नसीर साहब तशरीफ लाए हैं, उनकी मौजूदगी में मेरठ की शेर एक शेर नजर करता हूं, सुनेगा। समात फरमाए बतौर खास। दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं, ऐसे लोग दुनिया क्या कर रहा है? वाह वाह। कम दिखाई देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में। बहुत शुक्रिया, सलाम आपके समातों को सलाम। एक 4 मिसर पेश करता, सुनेगा। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। क्या कह रहा है? हाजरीन, मैंने अर्ज किया कि हाफिज मेरठी की सरजमीन है, यहाँ शायरी भी सुनी जाती है। बहुत शुक्रिया। मेरे शौरा किराम अगर मुझे दुआओं से नवाज रहा है, इसका मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ। अपने बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ ताकि शायरी भी बची रहे। मैं पेश करता हूँ। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। मैं सलाम करता हूं मेरठ को, यहाँ शायरी सुनी, मैं पेश करता हूं। मैं चाहता हूं स्टेज एक बार जोरदार ताली से आवाम के लिए बजाइए। स्टेज से गुजारिश करता हूं, सिर्फ अगर अखबार पढ़ा जाए आपके सामने उसका मतलब ये नहीं कि वो शायरी। मैं पेश करता हूं। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दी। और हजरत, गजल भी अपने लहजे में बात करती है। मैं पेश करता हूं। भाई इसको बिठा लीजिए।
ये काम कहीं भी हो सकता है, मेरठ में नहीं हो सकता। प्लीज मेरी गुजारिश है अदब के साथ, मैं बहुत छोटा शायर हूं, भाई को बिठा लीजिए। तेरे होठों को मैंने कवल के दिया, 4 मिसरे पेश करता हूं और बात वही कहूंगा जो कहना चाहिए, जो आप सुनना चाहते हैं। नेक आमाल की रोज खाई कसम, पर अभी तक तो कुछ भी कमाया नहीं। नेक आमाल की रोज खाई कसम, पर अभी तक तो कुछ भी कमाया नहीं। हमने होली जलाई तो है हर बरस, हमने होली जलाई तो है हर बरस, अपने अंदर का रावण जलाया नहीं। क्या कह रहा है? हमने होली वाह 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 वाह, क्या कह रहा है? जिंदाबाद, वाह वाह। अपने अंदर का रावण जलाया। बहुत शुक्रिया। अरे हाशिम साहब, अरे दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से आवाज दीजिए। हाशिम अभी कहीं नहीं जा रहा यार, आज तो बहुत जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। हाशिम बहुत जिम्मेदारी है आज। ये भाई ने मुझे गज़ल के लिए हुक्म दिया है, लेकिन मैं उसको बता दूं, इधर हमारी देर से मुलाकात हुई है। मैं जो करता था वो मैंने सब छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जितने मुशायरे पढ़ता हूँ उससे कहीं ज़्यादा कवि सम्मेलन भी पढ़ता हूँ, क्योंकि बात वो अच्छी होती है जो दोनों लोगों को अच्छी लगे। मैं पेश करता हूँ, मुझे भाई ने हुक्म दिया है चंद शेर का, लेकिन मुझे चंद शेर की इजाज़त है। एक ताज़ा 4 मिसरे पेश करते जो हुक्म दिया पेश। नौजवान कितनी तादाद में बैठे जरा हाथ उठाकर बताएं। अरे ये 90 साल के बुजुर्ग ही हाथ उठा रहे हैं। वो उनमें नौजवानों की बात कही, लेकिन ये बता रहे हैं कि मेरठ के बुजुर्ग कभी बुजुर्ग नहीं होते, वो जवान हमेशा बने रहते हैं। तो 4 मिसरे पेश करता हूं, सुनेगा। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। अगर सुनना चाहते एक बार सभी मुझे इजाजत दें, मैं पेश करता हूं। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है। चौथी लाइन पे बताना कि मेरठ में खड़ा हूं। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं। मुझे मालूम था रियाज भाई लड़कियां ही कहेंगे। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं। लेकिन आप एक शेर पढ़ूंगा, आप मेरी सारी शायरी पर खामोश रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन यकीन है इस शेर पर मेरठ खामोश नहीं बैठेगा। मैं शेर पेश करता हूं। तेरे सर पर हया का ये दुपट्टा जब से देखा है, तेरे सर पर हया का ये दुपट्टा जब से देखा है, बरहना सर मुझे ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती, बरहना सर मुझे ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती, बरहना सर मुझे ये। जी मेरी जान निकली जा रही है, आप दोबारा कर रहे हैं। तेरे सर पर हया का ये दुपट्टा जब से देखा है, बरहना सर मुझे ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती। आइए यहां से ताज़ा गजल पेश करता हूं, और मुझे यकीन है कि जो चंद हज़ार इसमें बैठे होंगे वो मेरी दुआओं से नवाजेंगे। मतलब पेश करता हूं, सुनेगा। इजाजत है मोहतरम।
नहीं नहीं, वो बहुत लकड़ी मैंने बहुत बेची, अब मुझे कुछ और बेच लेना, शायरी भी थोड़ी हो जाए। सुनेगा। आपके दर से लो लगा ली है, आपके दर से लो लगा ली है, आपके दर से लो लगा ली है। सुने, आपके दर से लो लगा ली है, बात बिगड़ी हुई बना ली है, बात बिगड़ी हुई बना ली है। मेरे पास 3-4 गजलों की फरमाइश आई है और उन 3-4 गजलों की आई है जो मैं अब नहीं पढ़ता हूं, मैं उनसे माफी चाहता हूं जी। एक नहीं, बहुत अच्छा लगा, मेरे भाई ने कहा हाशिम भाई पढ़ दो, आप चाहते हैं मुशायरा खराब कर दूं? माफी चाहूंगा, एक आदमी कहने दो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आपके दर से लो लगा ली है, बात बिगड़ी हुई बना ली। और शेर पढ़ता हूं मेरठ में, देखना चाहता हूं कौन खामोश बैठता है। यह हफीज मेरठी की सरजमीन, उनके दर पर ये माजरा देखा, उनके दर पर ये माजरा देखा, एक शहंशाह भी सवाली है, एक क्या कह रहा है? वाह वाह वाह, सवाली है, एक शहंशाह भी सवाली। और एक में कभी कोई खुशी का मौका होता था, एक 2012 के जो नया शायर आएगा वो किस लहजे में बात करेगा, मैं शेर पेश करता हूं, मैं उसमें एक्सपेरिमेंट करता हूं, अगर कुछ नया सा हो तो मेरठ वाले मुझे दुआओं से नवाजें। लेकिन सिर्फ इतने कहूंगा, जब कोई शादी का मौका या खुशी का मौका होता था, मैं सिर्फ इसलिए नहीं देख रहा हूं, फरमाइश वही है जो मुशायरा खराब करने वाले। एक शेर, एक मेरी जान, एक शेर तो सुन ले। आप मेरे मिजाज से 1 सेकंड लगेगा, सब काम कर दूंगा, इसलिए आप बैठे होंगे हाशिम भाई बाद में काम दिखाएंगे, लेकिन कुछ इंसाफ करके जाऊं। एक शेर पेश करता हूं, उनके दर पर ये माजरा दे, जैसे पीछे मुड़ता हूं शायर कहते हैं वाह, एक शहंशाह भी। और शेर पढ़ता हूं, अब जियारत कहां बुजुर्गों की। वाह, पहले लोग कलियर जाते थे, अजमेर जाते थे, मैं उसको शेर बनाता हूं, अब जियारत कहां बुजुर्गों की, ज़ैन में कुल्लू और मनाली है, ज़ैन में कुल्लू और मनाली है। लेकिन मैं चाहता था कुछ पढ़ दूं, 4 मिसरों की इजाजत दे दे जो आपको हुक्म है। इजाजत। कुर्बान दिलो जान है इस खाके वतन पर, बताना जो आप चाहते हैं, हम दौलत और शोहरत के तलबगार नहीं हैं। कुर्बान, लेकिन चौथी लाइन पर सब जुड़कर बताना, कुर्बान दिलो जान है इस खाके वतन पर, हम दौलत और शोहरत के तलबगार नहीं हैं। तुम देख लो आजादी की तारीख उठा कर, हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कह रहा है? वाह, ये सही है गौरव भाई। हम लोग एक मतले की इजाजत जो आपने हुक्म दिया है जी। कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया।